Hello student, this question is basically from the BGT chapter and this question asked in 2016 GATE exam for 2 marks. And the question is a little bit interesting, yes. So here the question is like this. The injected excess electron concentration profile in the base region of an NPN BGT biased in the active region is linear. As shown in figure, the area of the emitter base junction is 0.001 centimeter square, mu1 is 800 centimeter square volt into second in the base region, and the depletion layer width are negligible. Then the collector IC in milliampere at room temperature is, and here some data is given. Vt is equal to 26 millivolt and the Q is equal to 1.6 × minus 19 coulomb, and the respective circuit is given. Okay, so now we just want to see the solution of this question in very much detail. So देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे को कुछ डेटा गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू ऑब्जर्व दैट यहाँ पे जो एमीटर जंक्शन एरिया है, दिस इज वेरी मच 3D पिक्चर. इफ आई जस्ट टेक दिस रजिस्टर, तो यहाँ पे जो आपका एमीटर जंक्शन एरिया है, दिस इज कहीं ना कहीं आपके पास ये ट्रांजिस्टर है. तो इसका जो एमीटर जंक्शन एरिया दिया गया वो कितना है, क्योंकि जंक्शन एरिया दिया गया, तो ये देख सकता हूँ ये चीज, ठीक है ना. तो विथ है, ये हाइट है, यानी कि आपको इस सामने से दिख रहा है, फ्रंट से. तो ये जो आपको दिख रही है डिप्लीशन विथ दिख रही है, तो विथ दिख रही है, पीछे भी है और हाइट भी है. मीन साइज से दिस की कहीं ना कहीं आप इस तरह से कह सकते हैं कि junction area is what 0.001 centimeter square. Mobility of the electron is what 800 centimeter square volt per second. IC in milliampere VT is equal to 26 millivolt दिया गया आपको. देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोफाइल वो कुछ इस तरह से गिवन है, यस. और आपसे कलेक्टर करंट के बारे में पूछा गया है. एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया लें अगर, तो इफ आई जस्ट एक्सप्लेन इन वेरी मच इन ब्रीफ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि वेन एवर जस्ट वी अप्लाई फोर्स एरियस, अगर इस जेई जंक्शन को, दिस इज बेसिकली होता है एमीटर बेस जंक्शन, क्योंकि एमीटर है, सो दिस इज जेई जंक्शन एंड दिस इज व्हाट जेसी जंक्शन. तो अगर आपका ये जेई जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दें, तो जैसे ही जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, तो शायद आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से क्या करेगा. फॉरवर्ड बायस मीन्स आई से इट शुड बी प्लस एंड हियर वी हैव ए माइनस. तो इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से पुश करेगा. तो देखिए ध्यान से यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ पुश होना स्टार्ट होंगे. सो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये इस तरह से ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन पुश होंगे और ऐसे जाएगा ये प्रोफाइल. तो देखिए ध्यान से ये इलेक्ट्रॉन पुश होंगे, इवन होल भी इधर पुश होंगे. तो कुछ इस तरह से पिक्चर आपको नजर आनी चाहिए इस तरह से, ठीक. मीन्स आई से कि अगर आप देखें तो जो प्रोफाइल आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो कैसा बोल रहा है कि बेस में जो आपके इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो लीनियर प्रोफाइल दी गई है. जबकि इन रियलिटी अगर बात करें तो शायद ये प्रोफाइल लीनियर नहीं भी होगी. क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है सर, अगर जैसे मान लीजिए बिकॉज ऑफ दिस स्पेस, इस स्पेस की वजह से इसकी प्रोफाइल लीनियर नहीं है. मेरी बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? तो अगर हम यहाँ पे आपसे एक बात पूछें यहाँ पे कि अगर ये प्रोफाइल लीनियर दी गई, तो इसके पीछे केवल इतना सा लॉजिक है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो विड्थ होती है बेस की बहुत ही नैरो है. तो जैसे कि अगर मान लीजिएगा अगर ये स्पेस ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इफ आई जस्ट टेक लाइक दिस सी, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कैसे कहता हूँ कि इसको ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ तक तो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे डिफ्यूज करेगा. क्यों डिफ्यूज कर रहा है? बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. तो ये एन और ये पी है. सो मीन्स आई से दिस, ये आपका एन और ये पी है, तो यहाँ से पुश किया और ऐसे करके ऐसे आ रहा है. तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि वाई दिस प्रोफाइल इज लीनियर, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. तो ऐसे करके मैंने इसको पुश किया, यहाँ पे आया, ऐसे डिफ्यूज कर गया. अच्छा, बहुत तेजी से कम हो रहा, कम होने का लॉजिक यहाँ पे क्या है? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना. तो इसमें होल के साथ रिकॉम्बिनेशन हो रहा, आगे क्यों जा रहा है? डिफ्यूज क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहाँ तक तो पुश करके लाया बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस बैटरी. इसके बाद ये अपने आप ही डिफ्यूज होगा, तो कम करो. तो ये प्रोफाइल जो आती है वेरी मच लाइक एक्सपोनेंशियल, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिकॉम्बिनेशन होता है. बट आई से दिस बेस इज वेरी मच इन नैरो. तो देखिए ध्यान से बेस आपका काफी नैरो होता है, तो वही जो कर्व है वो एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है. तो कई बार क्या होता है कि जो बेस में एक्सेस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोफाइल होती है, एक्सेस कैरियर की जो प्रोफाइल होती है, उसको हम कैसा अज्यूम कर लेते हैं? लीनियर. तो वही शायद आपको क्वेश्चन में गिवन है. चलिए अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है. सो हाउ वी बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो वेरी सिंपल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कि क्या करंट होगी, कलेक्टर करंट. वैसे देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो डिफ्यूज करेंगे, होल इधर आएंगे डिफ्यूज करेंगे. तो ये भी करंट कंट्रीब्यूट करा. मतलब आई से दिस द करंट विच इज पासिंग थ्रू द एमीटर जंक्शन. आई से द करंट विच इज पासिंग थ्रू द एमीटर जंक्शन, आई से बिकॉज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल. इलेक्ट्रॉन कहाँ के? एमीटर के और बेस के होल, वो करंट होगी. ओके, सो द करंट विच इज पासिंग थ्रू बिकॉज ऑफ द व्हाट? कैरियर ऑफ एमीटर एंड द कैरियर ऑफ बेस. सो दिस करंट इज आई से दिस आई ई. इस करंट का नाम हम क्या दे रहे हैं? आई ई करंट दे रहे हैं. ओके, अब यही जो आई ई है, आई से दिस अप्रोक्सीमेटेड टू आपकी क्या होगी? आई सी होगी, क्योंकि कैरियर ऐसे जाएंगे तो करंट अपोजिट में आएगी. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली.
कि अगर हम इस करंट को निकालें, सो वी नो दिस, इस करंट को हम इग्नोर कर रहे हैं और इस करंट को ही कंसीडर करना है, तो ये इस तरह से डिफ्यूज कर रहा है. सो इफ आई जस्ट राइट ऑन द आई एन, सो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो आई एन होगा, द करंट बिकॉज ऑफ द जस्ट इलेक्ट्रॉन of emitter, which is I said this q dn by dx. This is just formula I just apply, and here also multiply with area क्योंकि ये current density है, और इसमें अगर हम area से multiply करते हैं so it become current. q आपको पता है, dn पता है, and dn by dx क्या होगा? Very simple, the dn by dx is the slope of this line. कई बार ये कर्व दिया रहता है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर देना, अभी तो लाइन है तो स्लोप निकाल सकते हो, विच इज 0 माइनस आई से दिस 10 to the power 14 and dx is I say this 0.5 micrometer, and very much careful, this is in centimeter cube, and here I say this is per centimeter cube and this is in micrometer, so I just converted the word centimeter, 10 to the power minus 4 centimeter. Okay, so this is 10 to the power minus 4 centimeter, so I just manage, no problem. Yes, so here I say this dn एरिया भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया गया है, so ये भी आपको dn के बारे में आपको नहीं गिवन है. So how we calculate the dn? So we use the Einstein equation, because dn upon mu1 is equal to vt, so I say this dn is equal to mu1 into vt, so vt is also given, even mu1 is given, so we can calculate the dn. तो इस तरह से आपका dn आ जाएगा, dn by dx आपने निकाल रखा, एरिया आपको दिया है, तो जैसे ही आप इन सारी चीजों को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट वी गेट माइनस 6.65 मिली एम्पियर. सो व्हाई वी गेट द माइनस? ओके, एक्चुअली में क्या है ना कि दिस इज द बेसिक रिजल्ट ऑफ योर डिफ्यूजन करंट और करंट डेंसिटी. सो कहीं ना कहीं आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह इधर साइड डिफ्यूज हो रहे हैं, तो जो करंट आएगी बैक साइड आएगी, तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जिस साइड आपके इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो कर रही है. ओके, अब देखिए ध्यान से, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द आईसी, मींस आपको इस डायरेक्शन में बताना है, सो वी नीड टू वेरी मच केयरफुल एंड वी नीड टू पुट द आंसर इन प्लस, विच इज 6.65 मिली एम्पियर. तो यहाँ पे जो आईसी की वैल्यू होगी वो 6.65. देखिए ध्यान से, अगर ये करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं होता या आईसी नहीं मेंशन होता तो हम इस करंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बोल देते आई एन इज इक्वल टू माइनस 6.65 मिली एम्पियर, क्योंकि ये ऐसे करके डिफ्यूज हो रहा है तो करंट इसके अपोजिट में आ रही है. बट यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन है कि आईसी की वैल्यू क्या होगी, तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.65 मिली एम्पियर. सो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये बात माइंड करनी थी कि सर जो आपका बेस रीजन है वहाँ पे प्रोफाइल लीनियर क्यों है. तो जब भी कोई कर्व होगा ना, जब भी कोई कर्व होगा तो अगर उसमें से हम छोटा सा सेगमेंट निकालें तो लीनियर जैसा दिखेगा, क्योंकि बेस बहुत नैरो इन विथ रहता है, और जाहिर सी बात इसको ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करेंगे, होल इधर करेंगे. होल की वजह से करंट को हमने निगलेक्ट किया है. क्यों निगलेक्ट किया? क्योंकि आपको पता है बेस जो होता है वो लैटिट्यूड होता है, तो इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं बहुत कम होते हैं और यहाँ पे आपके नंबर बहुत ज्यादा. तो द करंट विच इज पासिंग थ्रू द एमीटर जंक्शन बिकॉज ऑफ द एमीटर कैरियर, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट आएंगे, तो आई और आईसी दोनों करंट क्या होंगी? अप्रोक्सीमेटेड सेम रहेंगी. एंड हियर आई से दिस कि कहीं ना कहीं हमने इसमें बेसिक रिजल्ट निकाला, तो आई एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आई, बट आई से दिस यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन मेंशन है, तो यहाँ पे जो आईसी होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.65 मिली एम्पियर. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू.